एक बार की बात है, एक रवि नाम का पर्सन एक ऑनलाइन बिजनेस को ज्वाइन करता है और जब वो ज्वाइन करता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है ये देख के कि इतने सारे लोग हैं जो इस ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, इस एसोसिएशन के अंदर जिसको वो ज्वाइन करता है, इतना ग्रो कर रहे हैं। वो सबको देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि मैं भी एक दिन बहुत अच्छी इनकम जनरेट करूँगा और बहुत अच्छा अमीर इंसान बनूंगा। जब वो बिजनेस को स्टार्ट करता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, अपना काम शुरू करता है, बेसिक नॉलेज जो उसको उसके सीनियर्स की तरफ से मिलती है उसको कंप्लीट करता है एंड देन उसके बाद इन्विटेशन वगैरह करनी शुरू करता है, कॉलिंग करनी शुरू करता है। देन उसके बाद जैसे 1-2 हफ्ते बीतते हैं वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फील करता है। उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि बाकी सबका काम तो इतना अच्छा चल रहा है, बाकी सब तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसी बिजनेस के अंदर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। जिस बिजनेस को लेकर वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, जिसके अंदर वो इतने बड़े बड़े ड्रीम्स देख रहा था, जिस बिजनेस को करने के अंदर उसको इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट आ रही थी, उस बिजनेस को लेके उसके अंदर डिमोटिवेशन आ जाती है और उसको फील होता है कि शायद ये बिजनेस उसके लिए बना ही नहीं है, शायद ये बिजनेस वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको लोग निग्लेक्ट कर रहे होते हैं, लोग उसको रिजेक्ट करके जा रहे होते हैं, लोग उसके बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर रहे होते और उसको इतना ही समझ आ रहा होता कि वो सब कुछ सही कर रहा है, बट फिर भी उसकी गलती कहाँ हो रही है उसको ये नहीं समझ आ रहा होता है कि लोग उसको निग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं, लोग उसको रिजेक्ट करके क्यों जा रहे हैं, लोग उसके साथ ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे। वो बहुत सोचता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाना शुरू कर देता है इस चीज़ को सोच के और वो डिसीजन बनाता है कि वो इस बिजनेस को क्विट कर देगा जिस बिजनेस के लिए वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था। बट लास्ट टाइम उसको याद आता है कि चलो एक बार, कम से कम एक बार मैं अपने सीनियर से डिस्कस करके देखता हूँ, शायद मुझे कोई सोल्यूशन मिल जाए, क्यों मैं इस बिजनेस को छोड़ूं जो इतना अच्छा ग्रो कर रहे हैं। मैं उनसे ही पूछ लेता हूँ कि बिजनेस में एक्चुअल में मैं कौन सी गलती कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। तो डायरेक्टली अपने जो मेन सीनियर उनके होते हैं उनके पास जाता है और उनसे जाके डिस्कस करता है कि सर मैं सब कुछ करता हूँ, मैं कॉलिंग भी करता हूँ, लोग मेरे पास आते भी हैं, ट्रेनिंग्स भी लेते हैं, बट लोग मेरे साथ ज्वाइन नहीं करते, लोग मेरे साथ काम स्टार्ट नहीं करते, मैं सेल्स क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, सर मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी गलती क्या है। तो उनके जो अपलाइन होते हैं, जो मेन अर्निंग कर रहे होते हैं, जो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे होते हैं, वो उनको एक ऐसा फॉर्मूला बताते हैं, कैसे चार्ट के बारे में बताते हैं, कैसी चीज़ बताते हैं जिसकी वजह से वही रवि जो बिजनेस को क्विट करने वाला था डिमोटिवेशन की वजह से, रिजल्ट ना आने की वजह से, वही रवि आने वाले 1 साल के अंदर उस बिजनेस के अंदर टॉप अर्नर बन जाता है और बहुत बड़े बड़े लेवल अचीव करता है और बहुत अच्छी इनकम को जनरेट करता है। जितने सपने वो देखता है ऑलमोस्ट उनमें से 80% सपने वो सच कर लेता है। अब वो ऐसी क्या चीज़ थी, और ये कहानी सिर्फ एक रवि की नहीं है, ये ऑलमोस्ट जितने लोग इस बिजनेस को शुरू करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस को, सेल्स के प्रोफेशन के अंदर आते हैं, उन सब की कहानी है। जब वो स्टार्ट करते हैं उनको समझ नहीं आता, उनको लगता है कि नॉर्मल चीज़ें करके सब कुछ हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली नॉर्मल चीज़ें करके सब कुछ होता है, बट ऐसी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं जिनको नॉर्मल तरीके से करना होता है, जिनके बारे में उनके अपलाइन उतने अच्छे तरीके से उनको नहीं बता पाते हैं। तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में वो ऐसा क्या था जिसकी वजह से रवि इतना ग्रो कर पाया। आप इतना ग्रो कर सकते हो, अपनी गलतियों को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर एक बहुत अच्छी लाइन है कि यहाँ पे डॉक्टर भी आप खुद हो और पेशेंट भी आप खुद हो। मतलब कि यहाँ पे आपको अपनी बीमारी का इलाज खुद ही ढूंढना है, बट आप इलाज तब ढूंढ सकते हो ना जब आपको बीमारी पता है। तो पहले बीमारी हमें खुद से पता करनी है। तो जिस चीज़ के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ उसको बोला जाता है प्रोग्रेस चार्ट। अब प्रोग्रेस चार्ट एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है इसको समझते हैं। अगर मैं आपको इतना श्योरिटी दे रहा हूँ, इस वीडियो को आपने लास्ट तक देख लिया एंड जिसके अंदर जैसे मैं चीज़ें बताऊंगा उसको प्रॉपर फॉलो कर लिया, तो डेफिनेटली यू विल बी द नेक्स्ट मिलीनियर इन योर फैमिली फॉर श्योर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपके पास एक डायरी पेन होना जरूरी है, क्योंकि अगर डायरी पेन नहीं होगा तो मैं जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ वो आप नोट डाउन नहीं कर पाओगे और आप उसको एग्जैक्टली समझ नहीं पाओगे। तो मेक श्योर डायरी पेन ले आओ, वीडियो को यहीं पॉज करके ले आए डायरी पेन। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी आईपैड की स्क्रीन शेयर करके समझाता हूँ कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। सो आईपैड की स्क्रीन अभी आपको शो होनी स्टार्ट हो चुकी होगी। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट समझाऊंगा कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। जैसे यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, आपने इस तरीके से एक चार्ट प्रिपेयर कर लेना है। ये चार्ट एक्चुअल में है क्या, इसको कैसे फिल करना है वो मैं आपको बताऊंगा और ये आपकी किस तरीके से हेल्प करेगा। सबसे पहले यहाँ पे आप पहला कॉलम पढ़ोगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है, ध्यान से देखोगे तो डेट एंड बैच स्लैश बैच। अब मैंने ये क्यों लिखा है, हमारे हर किसी प्रोफेशन के अंदर, स्पेशली प्रोफेशन के अंदर अलग अलग दिन प्रेजेंटेशन होती है जिसको प्लान भी बोला जाता है कि हम प्लान दिखाते हैं, पीपीटी दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। अब यहाँ पे वो आपके डेट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है कि आप 1 तारीख को प्लान दिखाते हो, 4 तारीख को दिखाते हो, 8 तारीख को दिखाते हो। तो उस तरीके जिस भी डेट को आपके यहाँ पे प्लान दिखाया जाता है, जिस भी डेट को आप कॉलिंग करते हैं प्लान दिखाने के लिए, वो यहाँ पे आपने डेट डालनी है। अगर आपके यहाँ पे बैचेस होते हैं तो आप बैच भी डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ कि हम 1 जैन को कॉलिंग कर रहे हैं, 1 जनवरी को हम कॉलिंग कर रहे हैं और हमने कितनी कॉल्स करी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने 50 कॉल्स की हैं, तो यहाँ पे मैं 50 लिखूंगा। देन उसके बाद जब मैंने 50 कॉल्स करी तो उसके बाद उसमें से लोग अटेंड कितने लोग कर रहे हैं, मतलब 50 में से कितने लोगों ने वेबिनार अटेंड किया जो वेबिनार तक पहुँचे। जैसे लेट्स एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 50 में से फॉर एग्जाम्पल 10 to 15 लोग
अटेंड करते हैं वेबिनार को। नेक्स्ट आता है इंटरेस्टेड, कि अगर 15 लोगों ने वेबिनार अटेंड किया है तो कितने लोग हैं जो इंटरेस्टेड आते हैं, मतलब कितने लोगों ने ये बोला कि यस मुझे आगे कंटिन्यू करना है। अब वो कितने लोगों का मैसेज आया, कितने लोग हमारे साथ आगे स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं, वो यहाँ पे हम लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक रेशो लेके चलते हैं कि 10 लोगों ने बोला कि यस आई एम इंटरेस्टेड। अब अगर 10 लोगों ने बोला है तो पहला फॉलोअप जो होता है, जिसमें आप अपना ट्रेनिंग सिस्टम उनको सब बताते हो कि 2 दिन आप किस तरीके है, 3 दिन, जितने दिन भी आप ट्रेन करते हो उनको, वो आप ट्रेन कैसे करोगे, वो यहाँ पे आपने लिखना है कि कितने लोग हैं जो 3 दिन की ट्रेनिंग को सरपास करते हैं, 3 दिन की ट्रेनिंग को अच्छे से कंप्लीट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 में से 7 लोग, एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि 7 लोग ट्रेनिंग को सरपास करते हैं, ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं। अब एक क्लोजिंग सेशन होता है जिसमें हम मेनली बिलिंग लेते हैं, जब अपने पार्टनर को हम बताते हैं कि उसको कितनी बिलिंग करनी है, मिनिमम बिलिंग कितनी करनी है, 7,500 की बिलिंग करनी है, 10,000 की बिलिंग करनी है, 15,000 की, 30,000 की, जितना भी आपकी कंपनी में है, जिस भी जगह आप काम करते हो, एसोसिएशन में जैसे भी होता है, वो हमने यहाँ पे लिखना है कि हम क्लोजिंग सेशन के थ्रू जो बताते हैं उस क्लोजिंग सेशन तक कितने लोग पहुँचते हैं। जैसे 5 में से हम मान के चलते हैं कि 7 में से 5 लोग पहुँचते हैं तो 5 लोग हो गए। अब 5 लोग क्लोजिंग सेशन तक पहुंचे तो बिलिंग कितने लोगों की आई। अगर 5 में से मान लेते कि हमारे पास 3 लोगों की बिलिंग आ गई, या 3 लोगों ने मिनिमम बिलिंग कर लिया, जो भी वहां पे बिलिंग थी वो आ गई, तो हमारी रेशो क्या हुई, 50:3। मतलब कि अगर हम 50 लोगों को कॉल करेंगे तो हमें 3 लोगों की बिलिंग आएगी, ये हमारी रेशो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम गलतियाँ किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे इसको समझते हैं। तो हम गलतियाँ ढूंढने के लिए हम इसको रेड कर लेते हैं एंड यहाँ पे अब जाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जो कॉलिंग है यही नहीं है, मतलब आप कॉल्स ही नहीं करते हैं, तो आप भूल जाइए कि आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर पाओगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दैट इज कॉल्स, कि हमें कॉल्स करनी जरूरी है। सबसे पहले जो हमें फुलफिल करना है वो है कॉल्स, कि कॉल्स करनी जरूरी है। ऑब्वियसली अगर कॉल ही नहीं होगी तो फिर क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे, क्लाइंट नहीं होंगे तो हम बात किससे करेंगे या सेल्स कहाँ से लाएंगे। तो सबसे पहले हमारा क्राइटेरिया कॉल्स, कि हम कॉल्स कर रहे हैं। तो जितनी भी कॉल्स हैं आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी कॉल कर सकते हैं जरूर करिए। मैंने एक एवरेज रेशो लिया है कि एटलीस्ट आप 50 कॉल्स तो जरूर करें। अब अगर आप 50 कॉल कर रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल, तो लोग अटेंड करने आ रहे हैं या नहीं। अगर लोग आ रहे हैं, 10% की अगर रेशो आ रही है कि 50 लोगों को कॉल किया आपने और एटलीस्ट 5 लोग आ रहे हैं, मतलब ये है कि इन्विटेशन ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है बट ठीक है। सिर्फ जिसको बोलते हैं ना इंप्रूव करने की जरूरत है, बहुत अच्छी नहीं कह सकते बट ठीक है। तो इनविटेशन हमें यहाँ पे ठीक करना है। अगर हमारे पास लोग नहीं आ रहे, 10% से रेशो कम है, तो हमें इनविटेशन के ऊपर काम करना है, इनविटेशन के ऊपर ध्यान देना है। गॉट इट? ठीक है। अब लोग मान लेते हैं कि 10% से ऊपर है रेशो, कि अगर 50 लोगों को कॉल करते हैं जो 10-15 लोग आ जाते हैं, दैट मीन्स कि अच्छी रेशो है, अच्छे लोग हैं जिनसे बात हो रही है, एटलीस्ट वो व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, तो हमारा इनविटेशन अच्छा है। अब लोग आ तो रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, सेशन अटेंड करने के लिए आ जाते हैं, सेशन अटेंड कर रहे हैं कुछ लोग, ठीक है, जब कुछ लोग सेशन अटेंड कर ही नहीं रहे, मतलब हमारी इनविटेशन में कमजोरी है, हमारी इनविटेशन ठीक नहीं है, हमारी इनविटेशन को हमने सही करना है। मैंने बताया हमें गलतियां ढूंढनी है अपनी, ताकि हम खुद का इलाज खुद से कर सके। तो हमें समझ आ गया इनविटेशन ठीक नहीं है, तो हमें इनविटेशन के ऊपर काम करना है। जब ये चीज होगी कि इनविटेशन क्लियर हो गया, फिर हमने देखा यार लोग अटेंड कर रहे हैं बट इंटरेस्टेड नहीं आ रहे, लास्ट तक नहीं अटेंड कर रहे, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इन्विटेशन में दिक्कत थी या हाइप क्रिएट करने में दिक्कत थी। जो हमने सेशन के बारे में, जो भी मास्टर क्लास के बारे में हमने बताया, जिसके अंदर हम उनको प्लान के बारे में शेयर कर रहे हैं, उसके अंदर दिक्कत थी, हमने उसको अच्छे से उतना हाइप क्रिएट ही नहीं करी कि वो वेबिनार लास्ट तक देखे। राइट, ये कवर हो गया। देन उसके बाद आता है इंटरेस्टेड, कि लोग इंटरेस्टेड कितने आए। लोग इंटरेस्टेड आएंगे उस बिहाफ पे जिस बिहाफ पे आपने हाइप क्रिएट करी होगी, जब उनको बताया होगा कि यस ये जो वेबिनार है इसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, इस तरीके से होगा, आपने जिस तरीके से हाइप क्रिएट करी है। मतलब अगर अटेंड कर रहे हैं लोग, इंटरेस्टेड आ रहे हैं लेकिन कम आ रहे हैं, जैसे मान लो अगर 15 लोगों ने अटेंड किया और 10 लोग भी इंटरेस्टेड नहीं आ रहे, ठीक है, मतलब हाफ से भी कम रेशो है, दैट मीन्स कि हमारी हाइप में दिक्कत है, हम वेबिनार की हाइप नहीं बना पाए, हम मास्टर क्लास की हाइप नहीं बना पाए। तो हमें हाइप बनानी है। हाइप ये हम इस तरीके से बना सकते हैं कि ये जो बिजनेस वेबिनार आप देखोगे इसके अंदर एग्जैक्ट आपको 2 चीज़ें समझ आएंगी कि आपको वर्क क्या करना है, कैसे करना है, और आप पहले महीने एटलीस्ट 15,000 की इनकम किस तरीके से जनरेट करोगे। या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो कि ज़्यादातर लोग जो सेशन अटेंड करते हैं, जो सेशन लास्ट तक अटेंड कर लेते हैं, वो फर्स्ट मंथ अपनी इनकम को 15,000 क्रॉस करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे हाइप की वैल्यूज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, हाइप के टैक्टिक्स हैं जो आप यूज़ करके इस तरीके से अपनी हाइप को क्रिएट कर सकते हो। अब लोग इंटरेस्टेड आ रहे हैं, ठीक है, बट ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं कर रहे। 2 या 3 दिन की ट्रेनिंग जो भी इतनी भी आपकी होती है, जैसे हमारी 3 दिन की होती है, तो आपके यहाँ जितने भी दिन की ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग तक नहीं पहुंच रहे लोग, उससे पहले ब्लॉक कर जा रहे हैं, या कॉल नहीं उठा रहे, या इग्नोर कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका फॉलोअप अच्छा नहीं है।
आपको फॉलोअप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इस दौरान अगर कुछ भी हो रहा है दैट मीन्स आपको अपने फॉलोअप पे काम करने की ज़रूरत है। फॉलोअप के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, प्री इम्यून, ट्रस्ट बिल्डिंग, रिलेशन बिल्डिंग, नीड आइडेंटिफिकेशन, बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं। उनके ऊपर अगर आप चाहते हो कि मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं, डेप्थ वीडियो बनाऊं, इन डेप्थ सारी चीज़ें समझाऊं, तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हो, मैं ज़रूर एक फॉलोअप के ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा। बट फिलहाल के लिए हम बात करते हैं फॉलोअप की। फॉलोअप अगर सही नहीं है तो ट्रेनिंग पर्सन लास्ट तक अटेंड नहीं करेगा। तो फॉलोअप यहाँ पे हमने सही करना है। अगर हमें समझ आ गया कि लोग ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर रहे, दैट मीन्स हमारा फॉलोअप अच्छा नहीं है। फिर आता है नेक्स्ट इज क्लोजिंग सेशन। अब क्लोजिंग सेशन तक वही प्रोस्पेक्ट पहुंचता है जिसके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा है और स्पेशली आपका ट्रस्ट अच्छा बिल्ड हुआ है, ठीक है, वो क्लोजिंग सेशन तक आएगा, अदरवाइज वो पहले ही ड्रॉप हो जाएगा। अब लोग क्लोजिंग सेशन तक पहुंच रहे हैं बट बिलिंग नहीं कर रहे, ठीक है, मतलब हमने फॉलोअप अच्छा कर लिया, ट्रस्ट बिल्डिंग कर ली, बट क्लोजिंग सेशन तक पहुंचते पहुंचते पर्सन ड्रॉप हो रहा है या उसके बाद आंसर नहीं कर रहा। 2 रीज़न है उसके। यहाँ पे हमने इनफ ट्रस्ट बिल्ड नहीं किया, मतलब इतना ट्रस्ट बिल्ड ही नहीं किया कि सामने वाला हमें अपना अमाउंट दे। उसको ये लगना चाहिए कि अगर मैं इस पर्सन को अमाउंट दे रहा हूँ दैट मीन्स ये है कि ये पर्सन मेरे को इतना तो बना देगा कि जितना अमाउंट मैं इसको दे रहा हूँ ये तो नहीं डूबने वाला मेरा। इतना भरोसा अगर उसको होगा तो आपका क्लाइंट आपको पे करता है, तो आपका क्लाइंट आपको सेल्स ला के देता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने समझना है कि ट्रस्ट बिल्डिंग में दिक्कत है। अगर हमारे पास सभी सारी चीज़ें हो रही हैं, अब देखो ऐसा नहीं है कि डे 1 से पर्सन लास्ट ट्रेनिंग तक पहुंच जा रहा है और क्लोजिंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब फॉलोअप सही है। फॉलोअप हो सकता है सही है बट उस पर्सन के अकॉर्डिंग फॉलोअप नहीं है। अलग अलग पर्सनैलिटीज होती हैं फॉलोअप के अंदर भी। जिस तरीके का पर्सन है क्या पता हो सकता है आपने उस तरीके का डाटा ही शेयर नहीं करा। मैंने आपको बताया फॉलोअप एक अलग टॉपिक है, फॉलोअप के ऊपर एक इन डेप्थ वीडियो भी बन सकती है, ठीक है। तो बेटर है कि आप यहाँ पे फॉलोअप के ऊपर ध्यान दो। अगर आपको यहाँ तक समझ आए, मेनली 90% जो एक्चुअल में रीजन होता है सेल्स आने का वो होता है फॉलोअप। अब फॉलोअप के बहुत सारे सब पार्ट है जिनके ऊपर हम आगे भी बात करेंगे डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे जो गलतियां हैं वो इस तरीके से हमने ढूंढनी है। अब अगर क्लोजिंग सेशन तक पर्सन पहुंच गया और मिनिमम बिलिंग निकल आती है दैट मीन्स कि हमारी जो सेल्स है वो सक्सेसफुल है। अब इस चार्ट का फायदा क्या है, यहाँ पे आपने गलतियां ढूंढ ली। अब जो गलतियां आपको दिख रही हैं आप चाहो तो उनके बारे में वीडियोस ढूंढ सकते हो, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, या फिर अपने प्रॉपर जो अपलाइन है जो सीनियर्स हैं आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, वो आपको बताएं कि एग्जैक्टली मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन बताओ। आप कॉल रिकॉर्डिंग्स उनसे ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप कमेंट कर सकते हो, मैं डिटेल वीडियो जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी उसके ऊपर डेफिनेटली बना दूंगा। अब ध्यान से समझते हैं कि इस चार्ट के और क्या फायदे हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल आपने मान लो 1 जैन को कॉलिंग करी 50, ठीक है, फिर आपने मान लेते हैं 5 जैन को करी। जब भी आपने कॉलिंग्स करी, आपने जितना भी 50 करी, 60 करी, 70 करी, अलग अलग डेट को, तो आपके पास एंड ऑफ द मंथ एक पूरा चार्ट होगा कि आपने कितनी कॉल्स करी हैं। 550 कॉल्स करी है फॉर एग्जांपल, तो आपको पता है 550 कॉल में अगर आपके पास, एक सेकेंड, हाँ 550 कॉल में अगर आपके पास मान लेते हैं 10 बिलिंग आई हैं, तो आपको पता लग गया ना कि 550 कॉल करके मेरे पास 10 बिलिंग आ रही है और मुझे अगर 20 बिलिंग चाहिए तो मुझे इतनी कॉल्स करनी पड़ेंगी। ये चीज़ आपको समझ आ गई, बट ये समझ कैसे आई, जब आपने रिटर्न में इसको रखा। जब आप रिटर्न में रखोगे तो आपको खुद पता लगेगा कि आप कितने पानी में हो। सच बताऊं तो जब आपको ये पता लग गया कि आप कितने पानी में हो, आपकी एग्जैक्ट लॉ ऑफ एवरेज क्या है, तो आपको जितना भी सीसी बीवी जो चाहिए आप उस हिसाब से हिसाब लगा सकते हो। क्या मेरे को इतना करना है तो मेरे को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी कॉल्स करनी पड़ेगी, और पर पर्सन मेरी टीम में इतने लोग कॉल करेंगे तो मेरा ये टारगेट अचीव हो सकता है। यही वो चीज़ थी जिसके बारे में मोस्टली लोग नहीं जानते, और मोस्टली लोग ये गलतियां करते हैं कि वो अपनी गलती ढूंढ ही नहीं पाते। अब आपको इस चीज़ के बारे में पता है तो डेफिनेटली इसका चार्ट रेडी करें, हर महीने रेडी करो, और मेक श्योर जो वैल्यू आप यहाँ पे फिल करो वो सारी एक्यूरेट हो। ऐसा ना हो कि आप अंदाजे से भर रहे हो कि इतनी कॉल उस दिन करी थी, हाँ शायद इतनी करी थी। अगर आप उस तरीके से भरोगे तो आप अपनी गलतियाँ ढूंढ नहीं पाओगे और आपको ग्रो होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ एक लाइन हमेशा याद रखना इस बिजनेस के अंदर, बिजनेस मुश्किल नहीं है, आपको काबिल बनना है इसके। याद रखना बिजनेस मुश्किल नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, आपको काबिल बनना पड़ता है। तो इसके भी आपको काबिल बनना पड़ेगा, अपनी गलतियां ढूंढ के उनको सही करना है और स्किल्स सीखनी है जो इसके अंदर बताई जा रही हैं। बाकी ये वीडियो यहीं तक है, इस चार्ट को रेडी करो एंड अपनी गलतियां ढूंढो। आपको जो गलती लगती है वो कमेंट बॉक्स में बताओ कि यार मेरी ये गलती थी और मुझे ये पता लगा। आपकी लाइफ में इस वीडियो ने अगर कोई वैल्यू ऐड करी है तो मेक श्योर वो कमेंट में ज़रूर बताना, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी आपके कमेंट पढ़ के। एंड एक चीज़ ज़रूर, अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा ही कॉन्टेंट मैं बहुत जल्दी आपके लिए लाता रहूँगा, सो दैट आपकी ग्रोथ और अच्छे तरीके से हो पाए। और अदर वीडियोस भी मैंने बहुत सारी बना रखी हैं इस चैनल पे जो आपकी हेल्प कर सकती हैं, उनको ज़रूर चेकआउट करें। कंटेंट क्रिएशन के रिगार्डिंग, इन्विटेशन के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस हैं जिनको आप चेकआउट कर सकते हो। बस ये है कि अच्छे से सिस्टम को इम्प्लीमेंट करो, जो आपको सिखाया जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट करिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल द टाइम कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।